नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप BA संस्कृत ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर सेशन 24 से लेकर के 28 के विद्यार्थी हैं तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। अपने एग्ज़ाम में किस तरह से आप अच्छी तरह से अपने उत्तर को लिखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ामिनर नंबर दे, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैंने एक सीरीज चालू किया है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक एवं लौकिक। आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर का नाम है MJC 3। जो पहला पेपर है आपका MJC 3, यह वीडियो बस ऑनर्स स्टूडेंट के लिए है जिनका ऑनर्स में संस्कृत है, उन्हीं के लिए यह वीडियो है। आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिनका माइनर है, जिनका भी माइनर संस्कृत है, जिनका MIC में संस्कृत है, मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। ये बस MJC वाले स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है जिनका संस्कृत ऑनर्स है। तो थर्ड सेमेस्टर के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनका किस तरह से तैयारी अच्छा हो पाए, उसी का मैं इंतज़ाम करने के लिए इस सीरीज को चालू किया हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक एवं लौकिक। आज हम बात करेंगे, विषय हमारा जो विषय रहने वाला है संहिताओं का सामान्य परिचय एवं प्रतिपाद्य विषय, वैदिक साहित्य संहिताएं। हमारा यही विषय आज रहने वाला है। इसका प्रथम भाग है, इसका दूसरा भाग भी आएगा। यह सीरीज थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि आपको टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। लिटरेचर है तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होगा, वीडियो लंबा भी हो जाए तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। यह जो वीडियो है, जो सभी वीडियो आ रहा है इस चैनल पर, या बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, और इनको छोड़ करके तमाम जितने भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया है इस वीडियो में, जो बिहार में BA संस्कृत ऑनर्स का कोर्स करवाते हैं या माइनर का कोर्स करवाते हैं, उनके लिए इस चैनल पर लगातार वीडियो आता है। तो नया शिक्षा नीति लागू होने के बाद सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा हो गया। तो जितना भी वीडियो आएगा इस चैनल पर, या ये जो वीडियो है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। अब हम बात करते हैं साहित्यों का समान परिचय एवं प्रतिपाद्य विषय का। हम इससे पहले जानेंगे थोड़ा सा पेपर पैटर्न, आपका एग्जामिनेशन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा उसको हम जरा देख लेते हैं। आपका जो पेपर का नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक एवं लौकिक, 5 क्रेडिट का ये पेपर रहने वाला है। 70 नंबर का एग्जामिनेशन हॉल पर आपको पेपर देना होगा और 30 नंबर का आपको कॉलेज में एग्जाम देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, उसमें आपको मिलेगा 30 नंबर। तो मैं उस पर नहीं बात करूंगा, 30 नंबर का मैं बात नहीं करने वाला हूं, 70 नंबर का मैं बात करूंगा। साहित्यों का समान परिचय एवं प्रतिपाद्य विषय, पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा इसमें डिस्प्ले पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र प्रारूप, अर्थात प्रश्न पत्र का कैसा पैटर्न रहने वाला है। तो 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? तो 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। लघु उत्तरीय 4 प्रश्न रहेंगे, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न रहेंगे। टोटल 70 नंबर का एग्जाम आपका होगा। 20 20 30 टोटल मिला जुला करके 70 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। स्क्रीन पर कुछ इधर उधर वाला चीज़ आए तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अपने विषय से भटकिएगा नहीं, क्योंकि विषय आपका लंबा हो जाएगा। तो आइए हम बिना देरी किए हुए विषय को चालू करते हैं। आपका जो विषय है वैदिक साहित्य संहिताएं। वैदिक साहित्य में संहिताओं का मिश्रण। क्या है संहिता, क्या है वैदिक साहित्य? अब यहाँ पर बस आप सुनते जाइएगा, कुछ मत करिएगा, आपको खुद से ही बना करके लिखना है। सुनिएगा, समझिएगा, तभी जा करके आप लिख पाइएगा। लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जाएगा, उस पर ध्यान मत अब दीजिएगा। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हम देख रहे हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही है। यह ज्ञान समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान के स्रोत या आधार के रूप में है। इसे ईश्वरीय ज्ञान कहे या प्राचीन ऋषियों के द्वारा अपनी प्रतिभा से प्राप्त सत्य ज्ञान कहें, वेद शब्द के प्राच्यार्थ के रूप में ही है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, मैं कुछ समझाते जाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, तो मैं कुछ समझाऊंगा आपको। ज्ञानार्थ अर्थात ज्ञान को ही वेद कहा गया। वेद किसे कहा गया है? ज्ञान को कहा गया। विद धातु से ही वेद बना है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत के आधार को हम क्या कहते हैं? हम वेद कहते हैं।
वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। व्याकरण, अब यहाँ पर अंडरलाइन जो मैंने किया उसी को मैं पढ़ूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से ही छाड़ करके रख दिया क्योंकि आपको 30 से 40 पेज पढ़ना है एक टॉपिक में, तो उतना तो संभव हो नहीं पाएगा, मैं उतना तो एक वीडियो में कवर कर नहीं पाऊंगा, इसी कारण मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर दिया। पीला से जो अंडरलाइन किया हुआ है वो सामान्य है, सभी प्रकार से आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और कहीं कहीं ब्लू से मैंने अंडरलाइन किया है तो वो थोड़ा सा आपके लिए सामान्य है। तो व्याकरण लोग वेद शब्द का निर्वाचन भाव अर्थ में ज्ञान या जानना नहीं करके कारण अर्थ में ज्ञान का साधन करते हैं। विद्यते ज्ञायते अनेनेति वेद, अर्थात जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए वही वेद है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, जो व्याकरण लोग होते हैं वह वेद को ज्ञान नहीं मानते हैं, ज्ञान का स्रोत मानते हैं, ज्ञान का साधन मानते हैं, जिसमें ज्ञान पढ़ा हो, जिससे हमें ज्ञान मिले उसे हम वेद कहते हैं। व्याकरण कौन, जैसे पाणिनि हो गए, पतंजलि हो गए, ऐसे व्याकरण शास्त्र लिखने वाले महान ऋषि थे, उनका ही कहना था कि वेद ज्ञान का साधन है, ज्ञान का स्रोत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेद से वह ज्ञान मिलता है जिसे प्राप्त करने के लिए अन्य कोई साधन इस जगत में नहीं है। प्रत्यक्षेनानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एताम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, जो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है, जो विद्या को प्रदान करता है, जो हमें ज्ञान देता है, उसे ही हम वेद कहते हैं। अब यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट प्राप्ति निर्वाण के लिए लौकिक उपाय बताने वाला ग्रंथ वेद है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योर लोकै लौकिक मुपायम यो ग्रंथ्यो वेद्यति स वेद, अर्थात जो अनिष्ट से हमें उबारता है और इष्ट की तरफ ले जाता है उसे ही हम वेद कहते हैं, उस ग्रंथ को ही हम वेद कहते हैं। शिष्य द्वारा श्रवण करके स्मरण करने के कारण वेद को श्रुति कहते हैं। जो शिष्य मतलब शिष्य अर्थात विद्यार्थी द्वारा जो श्रवण किया जाता था और उसे याद किया जाता था उसे ही हम श्रुति कहते हैं, श्रुति को ही हम वेद कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वेद का दूसरा नाम, तो श्रुति, याद रखिएगा वेद का दूसरा नाम श्रुति। आगे हम बढ़ते हैं। तदनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये रूप में प्राचीन ज्ञान राशि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वेद के मुख्यतः 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और एक अथर्ववेद होता है। इन चारों वेदों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि आपको वेद ही के बारे में पढ़ना है। अगर इस वीडियो को आप छोड़ देते हैं और इसके बाद वाला वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपको दूसरा पेपर जो है वेद के बारे में पढ़ना है वो समझ में नहीं आने वाला है। पहले ही मैं बतला देता हूँ। वेद का स्वरूप, प्राचीन परंपरा में वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग निहित हैं। मंत्र ब्राह्मण्योर वेद नामधेयम, मंत्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके याज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है और जिसमें यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की स्तुति की जाती है। जैसा कि आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें गायत्री माता का आवाहन किया जाता है, उनका स्तुति किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उसे ही हम मंत्र कहते हैं। जिस भी मंत्र से हम किसी भी देवता या देवी का स्तुति करते हैं उसे हम मंत्र कहते हैं। दूसरी ओर यज्ञ के क्रियाकलाप एवं उसके प्रयोजन की व्याख्या करने वाले वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें मंत्र के बारे में लिखा हो, यज्ञ के बारे में लिखा हो, यज्ञ कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण के 3 भाग हैं। ब्राह्मण के कौन कौन से भाग हैं? ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, ये 4 भाग किसके हैं? तो वैदिक वाङ्मय के हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और ये आगे के टॉपिक से रिलेट खाता है, तो इसी कारण आप इसको याद करके रखिएगा। आरण्यक ग्रंथों में वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले वीरागत मनुष्यों के क्रियाकलाप प्रतिपादित हैं, तो उपनिषद में वैदिक युग का दार्शनिक साहित्य निहित है।
अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं सब चीज़ आपको समझाने का कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, आप उससे आप समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर अपने से भी पढ़िएगा तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। मीमांसा के लिए ब्राह्मण भाग ही वेद है। मीमांसा एक प्रकार का दर्शन शास्त्र है जिसमें मीमांसा दर्शन के लिए ब्राह्मण भाग ही वेद है। वेदांत दर्शन के लिए उपनिषद ही वेद या श्रुति है। हम और आगे बढ़ते हैं। अब वेद के महत्व को हम देखेंगे, वेद का क्या महत्व है, वेद का क्या अस्तित्व है। इससे पहले हमने वेद का स्वरूप देखा था, जो मैंने टॉपिक आपको बतलाना छोड़ दिया था, तो अब देख लीजिएगा, उसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है। वेद का महत्व, अब वेद का क्या क्या महत्व हो सकता है। वेद आगम प्रमाण है, समस्त ज्ञान के स्रोत है। शब्द राशि रूप वेद से संसार के समस्त अर्थ निर्मित हुए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार त्रय विद्या धर्म और अधर्म के बीच भेद का निरूपण करती है। वेदों से लोग अपने जीवन दर्शन को संचालित कर सकते हैं। अब वेद एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, ऐसा वेद को माना गया है ग्रंथों में। त्रय विद्या में आपको अधर्म धर्म के बारे में बतलाया गया है। कौटिल्य ने बतलाया है वेद को ही साधक बना करके, साधन बना करके। मनु के अनुसार ये वेद सभी ज्ञानों के अक्षय कोश, अक्षय कोश मतलब समुद्र की तरह है, उसमें से एक लोटा पानी निकाल भी लिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क पड़ने वाला, उसी प्रकार से वेद में से थोड़ा सा ज्ञान निकाल दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला है वेद को। वही वेद को मनु जी ने कहा है। ईश्वर की निंदा सह है किंतु वेद की निंदा नहीं। आप ईश्वर की निंदा कर सकते हैं पर वेद की निंदा आप कर ही नहीं सकते। अगर वेद की निंदा करते हैं तो आपसे बड़ा कोई अधम है ही नहीं। तो आप वेद को कितना बड़ा स्थान दिया गया है आप उसको देख सकते हैं इस वाक्य से। कई आस्तिक दार्शनों ने ईश्वर को तो स्वीकार नहीं किया है किंतु वेदों को अपने दैनिक कर्म कलापों का उपदेश देने के कारण परम प्रमाण माना है। क्या माना है? तो परम प्रमाण माना है। भगवान को तो स्वीकार नहीं किया आस्तिकों ने, पर कितने आस्तिक ने वेदों के वाक्यों को माना है, अपने जीवन में उतारा है, कार्यकलाप को किया है। हम और आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि धन से परिपूर्ण भूमि से जितना फल मिलता है उतना ही फल तीनों वेदों के अध्ययन से मिलता है। यही नहीं, जो इसे जानता है, अर्थ ज्ञान रखता है, वह तो इससे भी बढ़कर अक्षय लोक की प्राप्ति करता है। इसीलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब पाठ करना चाहिए। यहाँ पर एक श्लोक भी दिया हुआ, यावंतम हा वै इमाम पृथ्वीम वृत्तेन पूर्णाम ददल्लोकम जयति त्रिभिस तवाम जयति। इस प्रकार से श्लोक है। इस श्लोक में यही बतलाया गया है जो मैंने अर्थ पढ़ा है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अब धार्मिक महत्व को भी हम देखेंगे। धार्मिक महत्व क्या है, वेद का धार्मिक महत्व क्या होना चाहिए। वेदों को भारतीय साहित्य का आधार माना गया है। भारत के जितने भी साहित्य हैं उनका आधार वेद ही माना गया, क्योंकि जितने भी साहित्य हैं सब वेद से ही प्रकट हुए। अर्थात परवर्ती संस्कृत में विकसित प्रायः समस्त विषयों का स्रोत वेद ही है। काव्य, दर्शन, धर्मशास्त्र, व्याकरण आदि सभी क्षेत्रों पर वेद की गहरी छाप है। वेदों की गहरी छाप है। इन सभी विषयों का अनुशीलन ऋग्वेद की ऋचाओं से ही आरंभ होता है। ऋग्वेद से ही सारे विषयों का आरंभ होता है। सब वेद ऋग्वेद में निहित है, मतलब सब वेद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है और ऋग्वेद में सब कुछ है। कुछ ऐसा नहीं है जो ऋग्वेद में नहीं है। हम आगे देखते हैं ऋग्वेद में क्या क्या है क्या नहीं है। आर्य जाति की प्राचीन संस्कृति वेदों में ही मिलती है। वेद में आर्य जाति के बारे में वर्णन है। आर्य जाति की वर्णन में आर्य किस तरह से वेद की संस्कृति को मानते थे, वेद को ही अपना संस्कृति मानते थे। वह आर्यों का यज्ञ में विश्वास, विधि प्रथाओं में देव बुद्धि, भौतिकवाद में अनास्था, पुनर्जन्म में विश्वास, मोक्ष के प्रति लक्ष्य बुद्धि आदि का स्रोत वेद ही है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आर्य जाति जो सबसे प्राचीनतम जाति माना गया है वह वेद का ही पालन करके आज इतना श्रेष्ठ बना है, ऐसा वेद में निहित है। ऋग्वेद में
भविष्य इतिहास के वे पृष्ठ मिलते हैं जहाँ से ऐतिहासिक युग का आरंभ होता है। जहाँ से इतिहास का आरंभ हुआ है वह ऋग्वेद में आपको मिलता है। विश्व के इतिहास का जो आरंभ है वह ऋग्वेद के पृष्ठ में लिखा हुआ है। किस युग से हमारे संसार का, हमारे युग का आरंभ हुआ है वह ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा। हम और आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास तो अपने सभी स्वरूपों में वेदों से मिलता ही है। वह चाहे राजनीति की विचारधारा का हो, चाहे राजनीतिक संघर्ष का हो। यजुर्वेद और अथर्ववेद में राष्ट्र, राजा, प्रजा के कर्तव्य, राजा के चुनाव, मंत्री परिषद, सभा समिति की स्थापना, शत्रुनाश, नीति योग्यता आदि विषयों पर पर्याप्त सामग्री अवस्थित है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। वेद में कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं पाया जाता है। वेद में सब कुछ है। राष्ट्र के बारे में, प्रजा के बारे में है, कर्तव्य के बारे में है, राजा का चुनाव के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, सब कुछ है वेद में। और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संहिताओं का। संहिता क्या होता है? संहिता साहित्य। हमारा मूल विषय है संहिता। संहिता साहित्य वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। वैदिक मंत्र का संग्रह, जो वेद का मंत्र है उसका एक जगह इकट्ठा जो समूह है उसे हम संहिता कहते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, संहिता कहते किसे हैं? तो आप एक शब्द में जवाब दीजिएगा, वैदिक मंत्रों का संग्रह। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव में टिक लगा करके चले आइएगा। वैदिक मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। इन मंत्रों के मौलिक रूप में वैदिक पदों का परस्पर अधिकतम निष्कर्ष है। इसीलिए पाणिनि ने संहिता का अर्थ किया है परासन्निकर्ष संहिता। मैंने आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाते समय एक वीडियो में बतलाया भी था कि परासन्निकर्ष संहिता एक सूत्र है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया, जो संधि बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, वही है संहिता। संहिता मतलब संग्रह, जो संग्रह करता है उसे ही संहिता कहते हैं। वैदिक संहिताएं मुख्यतः 4 है। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता तथा अथर्ववेद संहिता। ये 4 प्रकार के संहिताएं हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। आगे हम और बढ़ते हैं। सामान्य वैदिक यज्ञ, श्रोत्र याग में जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में अनुष्ठान करते थे उन्हें ऋत्विक कहा जाता है या कहा जाता था। इस शब्द का निर्वाचन ऋत्वे याजयति इति ऋत्विक, अर्थात जो यज्ञ काल में अनुष्ठान करवावे उन्हें ऋत्विक कहते हैं। जो अनुष्ठान करवाने वाला है उसे हम ऋत्विक कहते हैं। अब जिसके 4 वर्ग थे, ऋत्विक के 4 भाग हैं, 4 भेद है ऋत्विक के। होता, उद्गाता, अद्युर और ब्राह्मण। होता का काम यज्ञ में देवताओं का आवाहन करना था। अब समझ गए, देवताओं को बुलाना था होता का काम। होता के उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त ऋचाओं का संकलन करके ऋग्वेद संहिता बना। होता के लिए ऋग्वेद संहिता है और ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है, इसीलिए ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा गया है। उद्गाता का काम यज्ञ में संगीत आत्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से गान करके देवताओं को प्रसन्न करना था। गान करना था मतलब पूजा पाठ में गान होता है ना, वही काम उद्गाता का होता है। मतलब संगीत वादक को आप उद्गाता कह सकते हैं। इसके उपयोग के लिए कतिपय उत्कृष्ट ऋचाओं का संकलन करके सामवेद संहिता बना। उद्गाता के लिए सामवेद संहिता बना और सामवेद को क्या कहा जाता है? तो उद्गात वेद भी कहा जाता है या औदगात वेद भी कहा जाता है। अद्यर्यु नामक ऋत्विक अद्यैर अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार संभालता था। मतलब पैसा दे करके यज्ञ को करवाने वाला काम, मतलब पूरा भार उसी पर रहता था, अद्यर्यु पर। अब अद्यर्यु से कौन सा वेद संबंधित है? सभी मंत्रों को संकलित करके यजुर्वेद संहिता बना। अद्यर्यु के लिए यजुर्वेद संहिता बना और इसका नाम था अद्यर्यु वेद। किसका? यजुर्वेद का दूसरा नाम अद्यर्यु वेद या अद्वैय यव वेद भी कहा जाता है। अब ब्राह्मण कहा जाने वाला
ऋत्विक यज्ञ का निरीक्षण करता था, सभी क्रियाओं के साक्षी के रूप में अनुमति देता है। वह अशुद्धियों का शोधन, संकट का निवारण, भ्रम का समाधान आदि अनेक कार्य करता है। उसे तीनों वेदों में निपुण कहा गया है। वह तीनों वेदों को जानता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों को जानता था। तब जाकर के वह ब्रह्मा कहलाता था। क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। तो इसी से क्या, कौन से वेद का, कौन से संहिता का विकास हुआ? तो अथर्ववेद संहिता का विकास हुआ। और अथर्ववेद का दूसरा नाम ब्रह्मवेद भी है। अथर्ववेद को दूसरा नाम से कैसे पुकारा जाए? तो ब्रह्मवेद से भी पुकारा जाता है अथर्ववेद को। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद की 101 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 101 शाखाएं हैं। और सामवेद 1,000 शाखाओं में विभक्त है। सामवेद 1000 शाखाओं में विभक्त है, उसकी 1000 शाखाएं हैं। ऋग्वेद 21 शाखाएं में विभक्त है और अथर्ववेद 9 प्रकार का है। ऋग्वेद 21 शाखाएं में विभक्त है और अथर्ववेद 9 प्रकार से विभक्त है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद संहिता का। चारों वेदों में महत्व की दृष्टि से ऋग्वेद का नाम, ऋग्वेद संहिता अब हम देखने वाले हैं। तो ऋग्वेद संहिता के बारे में हम जानते हैं, ऋग्वेद के बारे में इसमें हम जानेंगे। चारों वेदों के महत्व की दृष्टि से ऋग्वेद का नाम प्रथम लिया जाता है। यह सभी वेदों में अव्यवहित है। आकार प्रकार में अन्य संहिताओं की अपेक्षा ऋग्वेद संहिता बड़ी है। यज्ञ की पूर्णता की दृष्टि से ऋग्वेद की ऋचाओं का महत्व माना गया है। वैदिक और लौकिक सभी उदाहरणों में ऋग्वेद का नाम लेकर ही अन्य वेदों का नाम लिया गया है। यह संसार का प्रथम ग्रंथ है। अब इसके शाखाओं के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद का मुख्यतः 11 शाखाएं, आपने पहले भी देखा। महाभाष्य में इस वेद के 21 शाखाओं का उल्लेख है, किंतु चरण युग व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं मुख्य हैं। साकल, बंधुकल, अश्वलायन, शंखलायन और मांडुकायन, यही 5 शाखाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट है। आपको याद भी इन्हीं 5 शाखाओं को रखना है। विभाजन, ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है, ऐतिहासिक विभाजन और पाठपरक विभाजन। प्रथम विभाजन को मंडल क्रम कहते हैं, जिसे ऋग्वेद 10 मंडल में विभक्त है। प्रत्येक मंडल अनुवाक में और अनुवाक पुनः सूक्त में विभक्त है। पहले मंडल, फिर अनुवाक, फिर सूक्त, उसके बाद फिर मंत्र। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि विभाजन हुआ है ऋग्वेद का। ऋग्वेद को इसी तरह से विभाजित किया गया है। हम और आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के मंडल, सूक्त, मंत्र की संख्या दी गई है। ऋग्वेद में मंत्र, मंडल, सूक्त को संख्या दे दे करके बतलाया गया कि ये मंडल का ये सूक्त है, ये सूक्त का ये मंत्र है, इस प्रकार से बतलाया गया। दूसरा विभाजन अष्टक क्रम कहलाता है, जिसके अनुसार पूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभाजित है। प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं प्रत्येक अष्टक में? तो 8-8। प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वर्गों में विभाजित किया गया, विभक्त किया गया। एक एक वर्ग में मंत्र समूह है। ऋग्वेद में कुल वर्गों की संख्या 2024। याद रखिएगा कितना बड़ा है 2024, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना तो बड़ा ही है। अब उसके अंतर्गत कितना मंत्र होगा ऋग्वेद में, समझ सकते हैं कितना बड़ा ऋग्वेद है। मंडल क्रम ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विभाजन है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि द्वितीय से लेकर के सप्त मंडल तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है। इसमें प्रत्येक मंडल किसी ऋषि या उसके वंश से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। मतलब ऋषि के नाम पर उसके मंडल का नाम रख दिया गया है, उसके बाद फिर वंश के नाम पर रख दिया गया, उनके वंश के नाम पर रख दिया गया। जैसे आप विश्वामित्र का नाम सुने, उनके नाम पर रखा गया है। वामदेव के नाम पर रखा गया, अत्रि के नाम पर रखा गया है, भरद्वाज के नाम पर रखा गया है, वशिष्ठ के नाम पर रखा गया, उनके वंश के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार से पावमान मंडल भी कहा जाता है। एक मंडल है, मैं उदाहरण दे करके यहाँ पर बतला दिया हूँ। हम और आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के महत्व के बारे में। क्या महत्व है ऋग्वेद का? महत्व, ऋग्वेद का महत्व किसी विषय वस्तु के अनुशीलन से निहित है, अर्थात इसको बतलाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इतना महत्व में कुछ कहना ही असंभव है। तदनुसार इसमें धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, अर्थ, दर्शन और काव्य का अद्भुत समन्वय है। भारतीय साहित्य के चतुर्दिक विकास का उत्स ऋग्वेद में ही है। धर्म की दृष्टि से देवताओं की आराधना, यज्ञों का अनुष्ठान, पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की कल्पना आदि है। संस्कृति की दृष्टि से आचार के नियम, कर्म, हिंसा, अहिंसा, शिष्टाचार और जीवन का लक्ष्य निरूपित है। समाज के निरूपण करते हुए वर्ण व्यवस्था, विवाह आदि का वर्णन, नगर ग्राम की योजना, आहार, परिधान आदि बातें दी गई है। इतिहास से संबंधित ऋषि वंश, देवासुर युद्ध और विविध आख्यान दिए गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से राजाओं और उसके कर्तव्य, शासन तंत्र, राष्ट्र की कल्पना, प्रजा के अधिकार आदि की चर्चा है। अर्थ की दृष्टि से कृषि व्यवस्था, जीविका के साधन, व्यापार, विविध वृत्तियों का गहन, मुद्रा, पशुपालन आदि इसमें चित्रित है। दर्शन दृष्टि से पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त आदि से सृष्टि की विकास, एकेश्वरवाद, मोक्ष आदि का वर्णन है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कोई ऐसा विषय नहीं होगा संसार में उपस्थित हो और ऋग्वेद में नहीं हो। मैंने सारे महत्वों को पढ़ दिया, आप इसको एक बार बढ़िया से पढ़िएगा, मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है। अब हम विषय वस्तु को देख लेते हैं। विषय वस्तु को प्रतिपाद्य विषय भी कहते हैं। आपका मूल विषय भी था, आपका टॉपिक भी था प्रतिपाद्य विषय, उसको भी हम देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता अपने युग का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें विपुल रूप में धार्मिक सामग्री निहित है। ऋग्वेद के सूक्तों को विद्वान ने 3 वर्गों में विभक्त किया है: धार्मिक सूत्र, लौकिक सूत्र और दार्शनिक सूत्र। इनका परिचय दिया जाता है। धार्मिक सूत्र, वेदों का विपुलांश धार्मिक सामग्री से भरा हुआ है। धार्मिक सूत्र में आपको धार्मिक चीज़ मिलेंगे, देवताओं के बारे में मिलेगा, देवी के बारे में मिलेगा, भगवान के बारे में मिलेगा, यही आपको मिलेगा। उनकी स्तुति मिलेगी, उनकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए, भगवान की पूजा करने से क्या होता है, यही आपको धार्मिक सूत्र में मिलेगा। वह युग भी धर्म की प्रधानता का था, जिसका मुख्य साधन यज्ञानुष्ठान था। यज्ञ अनुष्ठान के बारे में बतलाया जाएगा, जो जैसा मैंने अभी कहा वही यहाँ पर लिखा हुआ है। धार्मिक सूत्रों का अर्थ देवताओं का गुणगान करने वाला सूक्त के रूप में है। अब और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लौकिक सूक्त। मुख्य रूप से धार्मिक सामग्री प्रस्तुत करने पर ऋग्वेद में लौकिक विषय की वर्णित है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे विषय हैं जो बतला देता हूँ, जैसे विषयों का क्षेत्र, औषधीय विज्ञान, विवाह, लोक व्यवहार, दान, राजतंत्र आदि के बारे में बतलाया गया है। जैसे औषधि विज्ञान, चिकित्सा के बारे में बतलाया गया। औषधि विज्ञान किसे कहते हैं? चिकित्सा को कहते हैं। मेडिकल क्षेत्र के विषय में राज्य क्षय रोग के निवारण की प्रार्थना कई देवताओं से की गई है, जैसे प्रजापति ऋषि कहते हैं। यहाँ पर एक श्लोक दे गया है, उसी से प्रार्थना की है प्रजापति ऋषि अपने रोग से निवारण के लिए। तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब राजशास्त्र का प्रथम निरूपण ऋग्वेद में कई सूक्तों में निहित है। 2 सूक्त में राजाओं के अभिषेक का वर्णन है, तो अन्य कई सूक्तों में राजशास्त्र की सामग्री मिलती है। विवाह के बारे में भी बतलाया गया है। ऋग्वेद का वर्णन विवाह के एक लंबे सूक्त में मिलता है, जिसमें सूर्य और सोम का विवाह का वर्णित रूप है। ऋग्वेद के 10 मंडल के 5 सूक्त में मृत्यु संस्कार से संबंधित सूक्त हैं। उस युग में दाह संस्कार के अतिरिक्त सबको पृथ्वी में दबाने की भी प्रथा थी। हम लोग दाह संस्कार करते हैं तो हिंदू धर्म में जला देते हैं, और उस युग में हिंदू धर्म में दफनाया भी जाता था व्यक्ति को, जमीन में, पृथ्वी में दफनाया भी जाता था। दान स्तुति, ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में दान की प्रशंसा की गई है। दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना दान करना चाहिए और दान करने से क्या पुण्य होता है, ये भी बतलाया गया है। उसके लिए अलग ही सूक्त बना दिया गया है ऋग्वेद में। और आगे हम और बढ़ते हैं।
अच्छ सूक्त में ऋग्वेद में अच्छ क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलना एक प्रसिद्ध व्यसन था, किंतु एक सूक्त में इस व्यसन की निंदा करते हुए कृषि कार्य की प्रेरणा दी गई है। क्रीड़ा खेलना एक होता है ना, प्रसिद्ध व्यसन होता है, उसकी निंदा की गई है ऋग्वेद में। इसी प्रकार से बतलाया गया मांडुक्य सूक्त में आपको यह बतलाया गया है वशिष्ठ मुनि के द्वारा कि मांडुक्य अर्थात मेढक होता है ऐसा प्राणी जो मेघ बरसने से पहले ही संकेत दे देता है कि मेघ बरसने वाला। यही बतलाया गया मांडुक्य सूक्त में जो वशिष्ठ मुनि ने बतलाया है। अब संवाद सूक्त में वेद के लौकिक सूक्त में संवाद सूक्तों का भी मुख्य स्थान है। इसकी संख्या प्रायः 20 है। 20 प्रकार के संवाद हैं। कुछ इस प्रकार के संवाद आपको मिल जाएंगे। दार्शनिक सूक्त, अब यहाँ पर एक चीज छूट गया है। दार्शनिक सूक्त ऋग्वेद के प्रथम तथा 10 मंडलों में तत्कालीन ऋषियों की दार्शनिक उद्भावनाओं संकलित है। जैसे आदिति को सब कुछ मानना एक ही तत्व है। ऐसा मैंने संवाद के बारे में बात किया था, तो विश्वामित्र संवाद, नदी संवाद, यमनी संवाद, पुरुषरवा उर्वशी संवाद, सरमापनी संवाद, इस प्रकार के संवाद है। तो सब कुछ मानना को सभी देवताओं का आधार माना गया है। अदिति को ही सब देवताओं की जननी माना गया है। यही बतलाया गया है आपको दार्शनिक सूत्र में। अब यहाँ पर जो एक सूक्त आता है आस्य बामिया अष्टबामिया सूक्त में आपको दार्शनिक पहेलियाँ दी गई हैं। दार्शनिक पहेलियों के द्वारा जिसके समाधान के प्रयास हेतु आपको अनेक प्रकार की चर्चाओं का वर्णन है। यही आपको आस्य बामिया सूक्त में बतलाया गया है। पुरुष सूक्त में आपको पुरुष तत्व का वर्णन है। नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि आदि प्रकार के चीज़ों का वर्णन है। हिरण्यगर्भ सूक्त में संसार के नियामक ईश्वर की प्रजापति के रूप में वर्णन है। प्रजापति जो राजा के रूप में माने जाते थे उनका वर्णन है हिरण्यगर्भ सूक्त में। वाक सूक्त में धार्मिक सूक्त के बारे में, धार्मिक सूक्त है यह, धार्मिक चीज़ों के बारे में बतलाया गया है। हमको पूजा पाठ करना चाहिए, यही सब बतलाया गया है वाक्य सूक्त में। नासदीय सूक्त में सृष्टि की पूर्वावस्था का गंभीर वर्णन है। ऋत्व का दर्शन, प्रकृति के समस्त क्रियाकलाप एक नियम या व्यवस्था के अंतर्गत है। यही ऋत सूक्त में बतलाया गया है। वेद का समाज और संस्कृति हम देख लेते हैं जल्दी। लौकिक सूक्तों तथा ऋत्वजों में उस युग के मानव का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन अंकित है। मतलब आपको वेद में सब कुछ मिल जाएगा। ऋग्वेद में पिता परिवार का गृहपति होता था, यह बतलाया गया है। पारिवारिक जीवन के विकास के लिए पंच महायज्ञ संस्कार तथा यम नियम का पालन आवश्यक था। ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय, पितृयज्ञ, तर्पण, श्राद्ध, देव यज्ञ, हवन पूजा, भूत यज्ञ, मानवेतर प्राणियों को भोजन करवाना तथा नृयज्ञ, अतिथि सेवा, ये 5 प्रकार के महायज्ञ बतलाए गए हैं। संस्कार के बारे में बतलाया गया है। ऋग्वेद के युग में संस्कारों का महत्व स्वीकृत था। विद्या अध्ययन के लिए उपनयन और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए विवाह मुख्य संस्कार थे। यही बतलाया गया। विद्या अध्ययन के बाद आप उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। उसके बाद फिर आप विवाह करने से पहले विवाह करने के बाद ही आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। ऋग्वेद में मृत्यु संस्कार के बारे में वर्णन है। जो मैंने बतलाया था, सबको जलाया भी जा सकता है, दफनाया भी जा सकता है, इस प्रकार के चीज़ों का वर्णन इसमें दिया गया। आवास, अग्निशाला, हवीर, धान, पत्नी सदन, सादस, इस प्रकार की बातों का वर्णन है। भोजन के बारे में बतलाया गया है। आर्य किस प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। ऋग्वेद के आर्यों का मुख्य भोजन जौ की रोटी और दूध दही था। दूध प्रधान पेय पदार्थ था ऋग्वेद के समय, मतलब आर्य के समय। ऋग्वेद में यह वर्णन है। वर्णाश्रम के बारे में बतलाया गया। ब्राह्मणो यस्य मुखमासी बाहु राजन्यकृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम क्षुद्रो अजायत, अर्थात भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। बाहु अर्थात भुजा से
क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जांग के नीचे से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और चरण से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। मतलब भगवान नारायण से चारों वर्गों की उत्पत्ति हुई है और उनके कर्मों के बारे में बतलाया गया, ब्राह्मण को क्या करना, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, यही इसमें बतलाया गया। नारी की दशा, नारी की दशा कैसी होनी चाहिए, नारी क्या करती है, नारी सारी प्रकार की कष्टों को सह करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है, यही बतलाया गया। धार्मिक स्थिति के बारे में बतलाया गया, श्राद्ध और यज्ञानुष्ठान में करते रहना चाहिए। राजनीति शास्त्र के बारे में बतलाया गया है ऋग्वेद में, यही सब बतलाया गया। आर्थिक स्थिति क्या रहना चाहिए, कृषि पालन, उसके बाद फिर वाणिज्य व्यापार, यही सब हमको करना चाहिए। बीज रोपण करना चाहिए, कृषि के लिए हमें सिंचाई करना चाहिए, उसके उपरांत पशुपालन करना चाहिए। वाणिज्य में हमको व्यापार करना चाहिए, उस युग में व्यापार बहुत चलता था, यही सब बतलाया गया। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा। आप अपने से भी चाहे तो इसको बना करके लिख सकते हैं, टीचर फुल में फुल नंबर देगा। मैंने इतना बतला दिया, इतना काफ़ी है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा। मैंने जो जो लाइन पढ़ा है उसको आपको फिर से भी पढ़ना पड़ेगा, जो अंडरलाइन है बस उसको आप पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। मेरा ये चैनल है छोटा सा, संस्कृत पढ़ लो, सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत, मेरा एक ही नारा है। अगला वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड सेकेंड भाग आएगा इसका, आप उसे जरूर देखिए। नमो नमः, सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत।